गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन 3/2020 और नोटिफिकेशन 4/2022 ये दो नोटिफिकेशंस इशू करी गई हैं, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं स्पेसिफाइड टैक्स पेयर्स के लिए। बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। नोटिफिकेशन 3 क्या कहता है? नोटिफिकेशन 3 कहता है कि जो स्पेसिफाइड गुड्स दिए गए हैं, उन स्पेसिफाइड गुड्स के अंदर जो भी टैक्स पेयर्स बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो 20 लाख रुपए की लगेगी। अब यहां पर 20 लाख रुपए की बात क्या है, नोटिफिकेशन भी देखेंगे, पहले समरी समझ लीजिए। आप लोगों को अगर पता है तो गुड्स के केस में जो टैक्स पेयर एक्सक्लूसिवली गुड्स के केस में डील करता है, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन लिमिट होती है वो होती है 40 लाख रुपीस। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं, जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स। इन पर्टिकुलर गुड्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंगेज्ड हैं, उनके लिए ये 40 लाख की लिमिट जो है वो नहीं लगती है। इनके लिए लिमिट लगती है 20 लाख रुपए की। तो अब जो ये आइटम्स हैं, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, इनके साथ ही कुछ आइटम्स ऐड कर दिए गए। वो आइटम्स कौन से हैं? वो आइटम्स हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड पेविंग ब्लॉक्स, यानी कि ब्रिक किन्स के नाम से जो आइटम्स हैं वो अब इस लिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। वाइड नोटिफिकेशन 3/2022। अब यहां पर इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां लिखा गया है कि नोटिफिकेशन 3/2022 जो पास हुआ, इसने नोटिफिकेशन 10/2019 को अमेंड किया, और अमेंड करने के बाद जो ये टेबल दी गई है 10/2019 में, जो टेबल प्रेस्क्राइब्ड है, उस टेबल के अंदर एक प्रोविजो है। वो प्रोविजो क्या है? वो प्रोविजो है कि 40 लाख की लिमिट जो है वो कब कब नहीं लगेगी। यहां अगर आप पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है एनी पर्सन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 10, जिसे अमेंड किया है 3 ने। एनी पर्सन हु इज engaged in supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year did not exceed 40 लाख रुपीस, ये है रजिस्ट्रेशन लिमिट गुड्स के केस में। लेकिन एक्सेप्शन, अगर आप इन चीजों में पड़ गए तो आपके लिए 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। अब इस एक्सेप्शन में एक्सेप्शन नंबर 4 है कि वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपका जो ये टेबल दिया गया है, इस टेबल के अंदर जो आइटम्स दिए गए, इसमें डीलिंग करने वाले पर्संस के लिए 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। अब इस 3 आइटम्स के साथ साथ और भी आइटम्स ऐड कर दिए गए हैं इस टेबल के अंदर, और वो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। ये 4 आइटम्स अगर आप डील करते हैं इनमें, तो आपके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट होगी वो होगी 20 लाख रुपए की, ना कि 40 लाख रुपए की। तो अब आपको ध्यान से समझ करके ये चीजें चेक कर लेनी है कि क्या आप इन आइटम्स में डील कर रहे हैं या इन आइटम से बाहर हैं। ये नोटिफिकेशन 3 और 4 बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेजेस के साथ आई हैं। अगर आप लोगों को इसका समरी समझना है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जो अप्रैल महीने की रिलीज होने वाली है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एनालिसिस करके सिंपल टर्म्स में आपको बताया है जो भी चेंजेस किए गए हैं नोटिफिकेशंस के अंदर। आने वाले मंथ में आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलने वाला है। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। तो पहला जो चेंज है वो है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड,
कि इसमें ये आइटम्स जो हैं वो अब रजिस्ट्रेशन के लिए 40 लाख की बजाय 20 लाख के दायरे में आ गए। दूसरा है नोटिफिकेशन नंबर 4। अब ये जो नोटिफिकेशन नंबर 4 है ये बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करता है। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर सेक्शन 10 में सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(2) एंड सेक्शन 10(2)(a). सेक्शन 10(1) में बातें जो लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में कौन कौन जा सकता है, कौन कौन ऑप्ट कर सकता है कॉम्पोजिशन के लिए। और 2 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं जिसको फुलफिल करके 10(1) के अंदर जो पर्सन्स हैं वो आप 10(1) का रेट जो है लगा करके माल बेच सकते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर जो चीजें चेंज करी गई है वो क्या करी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफी कंफ्यूजन रहेगी लोगों को। अब यहां बताया गया है कि नोटिफिकेशन जो 4 आया है इसने नोटिफिकेशन 14 को अमेंड किया। तो अब सिंपल सी बात ये समझ लीजिएगा कि नोटिफिकेशन 14 में भी ये टेबल प्रोवाइड किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि इस टेबल के अंदर आने वाले लोग कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट किस तरीके से लेंगे। तो अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 जो मैंने अब आपके सामने ओपन कर लिया है, ये कहता है क्या, ये कहता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन या कि जो पर्सन कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कंडीशंस है। उस नोटिफिकेशन के अंदर प्रोविजो है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। यानी कि नोटिफिकेशन 14 जो है वो सेक्शन 10(1) के लिए मना करता है कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स। और वो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स कौन है, वो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स वो हैं जो कि आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह में डील करते हैं। अगर आप इन चीजों में डील कर रहे हैं तो आप नहीं जा सकते कॉम्पोजिशन स्कीम में अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कॉम्पोजिशन में नहीं जा सकते, कॉम्पोजिशन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर नहीं जा सकते। सर इसका क्या मतलब, अभी समझ में आएगा। अब जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 10 के अंदर तो आपको चीजें क्लियर होंगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन 4 है वो ये कहता है कि 10(1) में इन 4 प्रोडक्ट्स को हमने बाहर किया था। अब इस नोटिफिकेशन आने के बाद फ्लाई ऐश ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, रूफिंग टाइल्स, फॉसिल मील ब्रिक्स के आइटम्स जो होंगे वो भी 10(1) के अंदर नहीं आएंगे। यानी कि 10(1) वाला जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो ये आइटम्स में डील करने वाला पर्सन नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा 10(2)(a). 10(2)(a) क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 9394 अ रजिस्टर्ड पर्सन not eligible to opt to pay tax under subsection 1 or subsection 2 may opt to pay in lieu of tax payable by him the tax of amount calculated at 3%, जो कि रेट एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के दायरे में भी ला करके बताया गया है। तो गजब की लिंकिंग, यहां दो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन 2/2020 रेट का और नोटिफिकेशन 4/2020 सिटी का यहां पर करके दिया गया है कि आप अगर 10(1) वाले कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं तो आप 10(2)(a) का बेनिफिट ले सकते हैं और 6% का जीएसटी रेट जो है वो पास ऑन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, वो पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम 10(2)(a) की भी बात करता है। 10(1) में और 10(2)(a) में बेसिक डिफरेंस क्या है, 10(1) में जो है ना कॉम्पोजिशन के अंदर जो रेट है वो है 1%, 2% और 5%। तो ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर जो होता है वो 1% के अंदर चला जाता है। लेकिन
अगर आप इन स्पेसिफाइड गुड्स ब्रिक-किन्स वगैरह में जाते हैं तो आपको 1% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 10(1) में आप नहीं जा सकते, आपको 6% में आना होगा 10(2)(a) के अंदर। तो यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम 10(2)(a) वाला जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ऐसा इंटरप्रिटेशन इस नोटिफिकेशन को पढ़ के आ रहा है, जो कि आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी देखने को